श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय में योग की चर्चा हुई है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों में जो श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, वह मुझे बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दोनों ही परम कल्याण को करने वाले हैं। इन दोनों में कर्म योग श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो मनुष्य न तो किसी से द्वेष करता है, ना किसी से इच्छा रखता है, उसे संन्यास ही समझना चाहिए, क्योंकि राग, द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों में से एक मार्ग का भी भली भांति अनुसरण करता है, उसे दोनों प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जिसकी आत्मा शुद्ध है, अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वह सभी को प्रिय है और सभी उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं है। तत्व को जानने वाला व्यक्ति देखता हुआ, सुनता हुआ, बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, श्वास लेता हुआ, गमन करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता और मूंदता हुआ, उसकी सभी इंद्रियां कार्य कर रही हैं। इस प्रकार समझकर ऐसा माने कि वह कुछ भी नहीं करता। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पापों से लिप्त नहीं होता। जिसका अंतःकरण अपने वश में है, ऐसा पुरुष ना करता हुआ ना करवाता हुआ ही नवग्रहों द्वारा शरीर रूप में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक परमात्मा के स्वरूप को स्थिर होता है। परमात्मा मनुष्य के न तो कर्तापन की और न ही कर्मों की, न ही कर्म फल के संयोग की रचना करता है। यह सब प्रकृति के गुणों द्वारा होता है, अर्थात उसके स्वभाव के कारण होता है। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, ना पुण्यों को। सारे जीवधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उसके वास्तविक ज्ञान को ढके रहता है। परंतु जब भी कोई उस ज्ञान को जान जाता है, उसमें अविद्या का नाश होता है, तो उसके ज्ञान से उसी प्रकार प्रकट होता है जैसे सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशमान हो जाती हैं। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तब वह पूर्व ज्ञान द्वारा समस्त पापों से छूट जाता है, भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। वे ज्ञानी जन एक विद्वान तथा सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल को समदृष्टि से देखता है। जिसका मन समभाव में है, उसने जन्म मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं तथा सदा ब्रह्म में ही लीन रहते हैं। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर खुश होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है। वह स्थिर है, मोह रहित है, वह ब्रह्म में ही स्थिर रहता है। ऐसा मुक्त मनुष्य भौतिक सुख की ओर आकर्षित नहीं होता, सदा समाधि में स्थिर रहकर अपने अंदर आनंद का अनुभव करता है, वही असीम सुख भोगता है। यदि इस शरीर को त्यागने से पहले कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने व इच्छा व क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, वही योगी पुरुष है।
वही सुखी है जो अंतःकरण में ही सुख का अनुभव करता है। जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है वही पूर्ण योगी है। वही पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है, अर्थात वही पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो समस्त जीवों के कल्याणकारी कार्यों में सदैव लगा रहता है वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो समस्त इंद्रियों विषयों को त्याग कर दृष्टि को भुवों के बीच केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष का लक्ष्य बनाता है वह योगी भय, इच्छा, क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इसी अवस्था में रहता है वह निश्चय ही मुक्त है। जो यज्ञ और तप को भोगने वाला समस्त लोकों देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी व हितैषी जानकर मुझे जानता है वही शांति को प्राप्त होता है। इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से योग का संदेश हम सबको दिया है। पंचम अध्याय समाप्त। ओम शांति 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 ही।